Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says an electric dipole is kept in non-uniform electric field. It experiences option A, a force and a torque. Option B, a force but not a torque. Option C, a torque but not a force. Option D, neither a force nor a torque. Okay. So basically, we need to understand as a key concept over here about the इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो डाइपोल की सबसे पहले अगर हम बात करें सो बेसिकली ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस आर या फिर हम मान लेते हैं एल. सो इन दैट सिनेरियो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल, राइट. सो ये एक डाइपोल है हमारा. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज गिवन बाय पी बार एंड इट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल, या फिर एल हमने लिया तो क्यू इंटू एल होगा. सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, ये तो बात हो गई डाइपोल की. सो अगर हम बात करें डाइपोल को हम रख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज वी नीड टू रिमेंबर. सो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए सो दिस विल बी द केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इट इज नॉट पैरेलल और नाइदर इट इज इक्वी स्पेस्ड, राइट. सो ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वी नीड टू रिमेंबर, अगर हम दो पॉइंट कंसिडर करें, एक पॉइंट लेट से 1 एंड दूसरा पॉइंट लेट से 2. सो वी कैन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1 पे दैट विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2. ये होता है क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी एट 1 द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंस, और जितनी ज़्यादा डेंस होंगी फील्ड लाइन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगी. ठीक है. सिमिलरली वी कैन से फ्रॉम दिस. अब अगर इन दिस सिनेरियो वी कैन से अगर हम डाइपोल इसके अंदर रखें सो क्या क्या उसके साथ होगा, वी नीड टू कंसिडर दैट सिचुएशन एंड वी विल सी लुक इनटू दैट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि हमने जो केस पढ़ा था वो उसमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के whenever we put a dipole in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता था, लेकिन यहाँ पे वो फोर्स जीरो होगा या नहीं दैट वी नीड टू चेक, राइट. सो लेट्स कंसिडर द केस ओवर हियर. सो यहाँ पे हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं. कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक. अब यहाँ पे हम एक डाइपोल रख रहे हैं. सो लेट्स से दिस इज द डाइपोल, वी आर कीपिंग इट ओवर हियर. ये हमारा चार्ज लेट से माइनस क्यू है, ये हमारा चार्ज प्लस क्यू है. ठीक है. और दोनों का सेपरेशन हम मान लेते हैं एल है. ठीक. अब ये डाइपोल हमने रख दिया और ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे वी नो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखते हैं सो द एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट. पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे प्रॉपरली शो करें सो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, दैट इज क्यू ई. अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये पॉइंट अगर हमारे लिए 2 है और ये पॉइंट हमारे लिए 1 है. सो जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, राइट. सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इट इज E2. एंड यहाँ पे वी कैन से सिंस इट इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन पॉइंट 2, ये हमारा पॉइंट 2 है, ये हमारा पॉइंट 1 है, सिंस इट इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन पॉइंट 1, सॉरी. सो इन दैट सिचुएशन जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो फोर्स आएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज QE1. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी के सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2, राइट. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स हमें मिलेगा एंड दैट नेट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि E1 ग्रेटर है सो वी कैन से इट कैन बी रिटर्न एज E1 माइनस ऑफ E2, जस्ट वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, राइट. सो E1 विल बी ग्रेटर देन E2. सो ये रिजल्ट हमें कुछ मिलेगा, यानी कि फोर्स तो इसके ऊपर लग रही होगी. ठीक है. सो इस फोर्स से क्या हो रहा होगा, ये ट्रांसलेट कर रहा होगा, सीधा सीधा आगे चल रहा होगा. ठीक है. सो फोर्स तो लगेगी. सो जहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि फोर्स नहीं लगेगी वी कैन डिस्कार्ड दैट. सो नॉट अ फोर्स, ये एक ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, नाइदर अ फोर्स इसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं टॉर्क की. सो टॉर्क कब आता है, टॉर्क बेसिकली टॉर्क इज नथिंग बट इट इज डिनोटेड विद टाउ. इट इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ, राइट. सो आर बार क्रॉस एफ बार से हमें क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है. तो जहाँ पे फोर्स लगेगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टॉर्क भी आएगा, राइट. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि इट विल ऑल्सो बी एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये जो पाथ फॉलो करेगा दिस डाइपोल इट विल बी अ हेलिकल पाथ, ये आगे भी बढ़ेगा और ये घूमेगा भी, क्योंकि टॉर्क वी कैन से कि यहाँ पे इक्वल एंड इक्वल तो नहीं, बेसिकली कुछ फोर्स है जो इसे आगे भी खींच रहा है पीछे भी खींच रहा है. सो इससे ये रोटेट
रोटेशन के फॉर्म में आएगा एंड दैट इज नथिंग बट अ टॉर्क ओनली, ठीक है। सो टॉर्क भी लगेगा और इसके ऊपर एक ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा जिसके नेट फोर्स की वजह से, और ये आगे भी बढ़ेगा। सो समवट हेलिकल पाथ होगा, बट इट विल बी नॉट अ यूनिफॉर्म केस, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख सकते हैं फोर्सेस आर डिफरेंट। सो वी कैन से फोर्स भी लग रहा होगा इसके ऊपर और टॉर्क भी लग रहा होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।